अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर नौसेना ने हिंद महासागर में बड़ा हमला किया है। आईएनएस कोलकाता ने समुद्री लुटेरे को खदेड़ दिया है। मालवाहक जहाज को अगवा होने से बचाया गया है। हेलीकॉप्टर से लुटेरों की बोट को घेरा गया। एमवी मशाल्लाह 1 को मार्कोस ने सुरक्षा दी है। ये बड़ी खबर पश्चिमी हिंद महासागर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां यमन के पास इंडियन नेवी ने समुद्री लूट की एक बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया है। अब नेवी के इस एक्शन की वजह से मालवाहक जहाज एमवी मशाल्लाह 1 पर होने वाला बड़ा हमला टल गया है और इंडियन नेवी ने ये पावर पैक कार्रवाई अदन की खाड़ी में की है। और बताया ये जा रहा है कि इस इलाके में तैनात आईएनएस कोलकाता को समुद्री डाकुओं की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी और इसके बाद आईएनएस कोलकाता से तुरंत एक हेलीकॉप्टर भेजा गया, जिसने लुटेरों की बोट को घेरा और इंडियन नेवी के कमांडोज को देखते ही लुटेरों ने सरेंडर भी कर दिया है। और इसके बाद एमवी मशाल्लाह 1 की भी तलाशी ली गई और उसे आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना साल 2008 से ही लगातार इस इलाके में अपना ऑपरेशन चला रही है ताकि इस बेहद अहम समुद्री मार्ग को लुटेरों से सुरक्षित रखा जाए, जिसमें आज ये बहुत बड़ी सफलता मिली है, बहुत बड़ी कामयाबी मिली है कि कैसे लुटेरों से बचाया गया है, क्योंकि पहले से ही इंडियन नेवी को इस बारे में जानकारी मिल गई थी। यहाँ पर कुछ गतिविधियां हो सकती है और ऐसे में मालवाहक जहाज को लुटेरों से बचाया गया है। हेलीकॉप्टर से लुटेरों की बोट को घेरा गया और इसके बाद खुद जो वो लुटेरे थे, जो आप लाल घेरे में देख रहे हैं कि हेलीकॉप्टर से जब वहां पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई जब वहां पर शुरू हो गई तो लुटेरों के द्वारा कैसे खुद सरेंडर कर दिया गया है। तो नौसेना ने हिंद महासागर में ये बड़ी कार्रवाई की है, ये बड़ा एक्शन, और ये बताता है कि नौसेना की ताकत समुद्र में आखिर कितनी ज्यादा मजबूत है। अजय जांडियाल संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये खबर जो सामने आई है कि लुटेरों से मालवाहक को बचाया गया है, नौसेना की ताकत यहां पर देखने को मिली है। कब ये खबर सामने आई और कैसे ये पूरी प्रक्रिया हुई है नौसेना की तरफ से, कैसे लुटेरों को सरेंडर करने पर मजबूर किया गया? देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो नौसेना जो है वो लगातार इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि किसी भी तरीके से जो समुद्री लुटेरों का जो दहशत इस इलाके में है उसे किसी भी तरीके से नाकाम किया जा सके। और इसी इनपुट के बाद इस ऑपरेशन को कल अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक नौसेना को कुछ इनपुट मिला था कि समुद्री लुटेरे जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि वो किसी एक हमले को अंजाम दें और इसमें वो जो बड़े शिप्स होते हैं या जो छोटे शिप वहां से निकलते हैं उनको सेलर जो होते हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लूटते हैं। और उसी की जब इनपुट आया तो नौसेना जो है वो तुरंत जो है वो वहां पर एक्शन में आई और उन्होंने आईएनएस को उतार कर उस पूरे इलाके की सुरक्षा को सुनिश्चित कर उसके साथ नौसेना ने वहां पे जो समुद्री लुटेरे थे उनको जो है वहां जो है वो उन पर कार्रवाई की है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सुरक्षा कवच जो वहां पे बनाया गया उसको सुनिश्चित किया गया। और अब नौसेना जो है इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि समुद्र में जो भारतीय समुद्र है उसमें अगर कोई भी हरकत की जाती है, कोई भी कोशिश करता है समुद्री लुटेरा या कोई भी दुश्मन, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अजय, ये लुटेरे थे कितनी संख्या में थे और कहां से आए थे, क्या इनके बारे में डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, इसमें जो समुद्री लुटेरे हैं उनकी संख्या जो है वो लगभग 6 आधे दर्जन से ज्यादा बताई जा रही है। और जैसे ही इन लोगों को वहां पे देखा गया, क्योंकि इनके पास हथियार रहते हैं और ये किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में चूकते नहीं है, ऐसे में अगर कोई भी कोताही हो गई होती या फिर तुरंत नौसेना के जवान जो है वो अगर हरकत में नहीं आए होते तो यकीनन एक नुकसान वो कर सकते थे। मगर उन्होंने तुरंत हरकत में आकर इस चीज को सुनिश्चित किया कि ये जो कोशिश है उसे विफल किया जा सके। और देखिए अजय, एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि कैसे समुद्र में जो लुटेरे हैं वो सक्रिय रहा करते थे और इसी को ध्यान में रखते हुए 2008 में नेवी को, नौसेना को यहाँ पर सक्रिय किया गया और इसके बाद ये बहुत बड़ी सफलता लगी है। लेकिन जब से, यानी कि 2008 से जब यहाँ पर नौसेना सक्रिय है, तब से इन मामलों में कितनी कमी आई है और कितनी ताकत यहाँ पर और सुरक्षा के लिहाज से कितनी मजबूती देखने को मिल रही है? देखिए,
बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब भी पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो पहले बड़ी आम बात होती थी कि किसी भी तरह से समुद्री लुटेरे कई शिप्स को हमला करते थे। छोटी बड़ी शिप्स जो रहती हैं उन पर हमला करके और सेलर्स को लूटने का काम किया करते थे और काफी नुकसान होता था। आए दिन इस तरह की घटनाएं पेश आती थी, मगर अब जब से नौसेना ने समुद्र में अपनी जो डिप्लॉयमेंट को बढ़ाया है और अपना एक्शन शुरू किया है, उसके बाद की तस्वीरें भी सबने देखी हैं। जैसे ये तस्वीर सामने आई है जिसमें नौसेना ने समुद्री लुटेरों की जो कोशिश थी उसे नाकाम किया। जो दहशत में भी कमी आई है, मगर उसके साथ साथ इन चीजों को नौसेना सुनिश्चित कर रही है कि जो प्लानिंग इन समुद्री लुटेरों की रहती है नुकसान पहुंचाने की, उसे भी विफल किया जा सके। तो यकीनन उसमें काफी कमी जो है इस वक्त आई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय।